मार्च की शुरुआत में यदि जेट प्लांट में आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, छोटे से छोटे जेट प्लांट को आप भूसी बनाना चाहते हैं, तो जो फर्टिलाइजर आज मैं देने वाली हूँ, 3 तरीके के फर्टिलाइजर दूंगी। तीनों तरीके के फर्टिलाइजर आप अगर एक साथ दे देंगे तो आपका जेट प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेगा, उसकी पत्तियां भी काफी अच्छी चमकदार रहेंगी, उसकी ब्रांचेस भी काफी मोटी मोटी सी रहेंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। यहाँ पर जो सामने आपको दोनों जेट प्लांट दिखाई दे रहे हैं, एक जेट प्लांट की टोपियरी मैंने आपके साथ में शेयर करी थी। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, आप जेट प्लांट की वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा मैंने जो है इंस्टेंट टोपियरी बनाकर दिखाई थी पीकॉक की। ये वही टोपियरी है जो कि डी शेप हो चुकी है, और एक ये वाली टोपियरी है जो मेरे बेटे ने बनाई थी। मेरा बेटा 7 साल का है, उसने इसको बनाया था। जिस दिन मैंने इसको बनाया था उसी दिन उसने भी इसको बनाया था। उसने कटिंग ही लगाई थी, जैसे मैंने कटिंग से लगाया था वैसे उसने भी कटिंग से लगाया था। तो ये जो है पीकॉक का हेड है और ये पीछे की जो है इसके पंख हैं। तो आप समझ लीजिए कि 7 साल का बच्चा जब जो है कटिंग से जेट प्लांट को ग्रो कर सकता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से उसने लगाया है। और मिट्टी जो जैसी नॉर्मल मिट्टी थी मेरी गार्डन की सॉइल, उसी सॉइल में उसने लगा दिया था। पॉट भी देख सकते हैं, छोटा सा पॉट उसने यूज किया था। आज इन दोनों ही टोपियरी को मैं अच्छे से शेप दूंगी और फर्टिलाइजर देकर दिखाऊंगी। अब जो है गर्मियां स्टार्ट हो गई। गर्मियों में जेट प्लांट बहुत ही डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने, इसको ऊपर टिप पे आपको इसमें थोड़े से ब्लैक कलर के एफिड की तरह लगे हुए दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर टिप पर देखिए, टिप पर ही लगते हैं। जो कोमल पत्तियां रहती हैं उन्हीं पर कीट पतंग जो है अटैक करते हैं। दूसरा जो है, अगर पौधे में मिट्टी में गीलापन नहीं रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो पौधे की पत्तियां आपको थोड़ी सी ऐसी सिमटी सिमटी सी लगेंगी, लूज लूज सी दिखाई देंगी। अगर पानी अच्छी तरीके से मिल गया है तो जेट प्लांट की पत्तियां एकदम सी टाइट सी, कड़क कड़क सी दिखाई देंगी। अब मेरे दोनों ही पौधों की मिट्टी आप देख रहे हैं बहुत ही सूखी हुई है, क्योंकि मुझे इसमें जो है फर्टिलाइजर देना है। तो हम फर्टिलाइजर दें उससे पहले जो है हम इसके शेप को ठीक कर लेंगे। जो कि डी शेप हो रखा है इसको हम पहले ठीक करेंगे। ऐसे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये टोपियरी है, लेकिन अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको कहीं से भी समझ में नहीं आएगा कि ये जेट प्लांट की कोई पीकॉक वाली टोपियरी है। और ये जो मेरे बेटे ने बनाया है इसमें तो अभी कोई भी शेप नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो है उसने वायर नहीं लगाया है, ऐसे ही जो है कटिंग लेकर और ऐसे ही उसने लगा दिया था। और पीछे भी इसने 2-3 ब्रांच ही लगाई हैं, और ज्यादा इसमें भूसी इसकी टेल नहीं है। अब वैसे तो मैं वायर वगैरह का बहुत कम यूज करती हूँ, लेकिन ये वाला जो मेरा प्लांटर है इसकी पीकॉक के जो ये सर है इसको मैं थोड़ा सा ऊंचा करूंगी। जैसे जैसे पीछे ग्रोथ होगी वैसे वैसे आगे भी ग्रोथ होगी, तो ये ऊपर की साइड जाएगा तो पीकॉक थोड़ी सी हाइट में बड़ी होती जाएगी। वैसे ही मेरे जो बेटे की है इसको भी मैं इसी तरीके से करूंगी। तो मैंने 2 वायर ले ली हैं। बड़ी वाली पीकॉक के लिए बड़ा वायर लिया है, छोटी वाली के लिए छोटा वायर लिया है। आपके पास में ऐसे तार नहीं है तो आप जो है लकड़ी की मदद से भी इसको स्टेबल कर सकते हैं। और बांधने के लिए मैंने इस तरीके का धागे का यूज किया है। आपके पास में ग्रीन कलर का धागा हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, तो वो आप बांधेंगे तो दिखाई नहीं देगा और देखने में अच्छी टोपियरी दिखाई देगी। तो पहले तो इस टोपियरी को बड़ा करने के लिए इसका जो हेड है इसको हम ऊंचा कर लेंगे, जिससे कि हम इसको सीधा कर लेंगे, जिससे फिर जैसे जैसे ऊंची होगी तो इसका हम सर बनाते जाएंगे। और ये जो वायर है इस वायर को हम ऐसे ही मिट्टी में नीचे की साइड में दबा देंगे। जितनी आपको ऊंची करनी हो, मुझे बहुत ज्यादा ऊंची नहीं करनी है, ये है कि थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में अच्छी तरीके से ये बड़ी सी दिखाई देने लगे। और उसके बाद में धागे की मदद से इस वायर के साथ में जो दूसरा वायर हमने लगाया है पहले वाले वायर के साथ में, इसको हम अच्छी तरीके से ऐसे बांध देंगे। अब देख सकते हैं वायर को मैंने बांध दिया, लेकिन ऊपर से मैं इसका ये जो है इस वायर को मैं घुमाऊंगी नहीं, क्योंकि अभी का सर है इसका और भी ऊंचा चाहिए। जैसे ही ये ग्रोथ करके ऊपर आ जाएगी फिर मैं इसमें दूसरा बड़ा वायर लगाऊंगी। तो इतना करने के बाद में अब ये जो पीछे की इसके पीछे का हिस्सा है इसको हम इस तरीके से धागे से कवर करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको बांध दिया है, जिससे कि इसकी जो जितने भी ये पंख हैं ये पीछे की साइड में बढ़े और ये ऊपर की साइड में बढ़ेगी। तो बाद में इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में दिखाया। आप जिस साइड भी चाहें इसका फेस जो है उस साइड करके रख सकते हैं। अब जैसे उसको मैंने शेप दिया है वैसे ही इसको भी शेप दे देती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। अब दोनों को मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है। अब हमको पीछे की जो है घनी करनी है, ये जो पंख है इनको घना करना है, तो उसके लिए हमको इस तरीके से पिंचिंग करनी है। साथ साथ में ये जो व्हाइट कलर के मिलीबग की तरह लग रहे हैं ये भी हट जाएंगे। तो इस तरीके से पिंचिंग कर दूंगी तो अच्छे जो है
इनमें नई नई ब्रांचेस आएंगी, पौधा और भी घना हो जाएगा, पीछे की इसकी जो है पंख काफी घने हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमको हटा देना है। ऐसे ही इसके भी हटा दूंगी, क्योंकि इसमें जो है कम ब्रांच उन्होंने लगाई थी, तो इसमें 2 ही ब्रांच हैं, तो पीछे से जो है हमको इसको पिंच करना बहुत जरूरी है, तभी इसमें नई नई ब्रांच आएंगी और नए नए जब फुटाव आएंगे तो पौधा आपका घना हो जाएगा। ऐसे आपको हटा देना है। अब हम देंगे पौधे को फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर देने के लिए पहले हम इसकी गुड़ाई करेंगे, क्योंकि मिट्टी जो है ड्राई है, और ड्राई होने के साथ साथ जो है अब इसमें किसी प्रकार का पानी वगैरह नहीं है, पत्तियों की चमक भी उड़ गई है। तो अब इसको हम जो है ऐसे गुड़ाई करके और फटाफट से हम इसमें फर्टिलाइजर देंगे, जिससे कि मिट्टी में नमी हो जाए, क्योंकि धूप होती जा रही है, ज्यादा धूप लगेगी, पानी नहीं रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा पौधे में, तो इसकी पत्तियां सिकुड़ने लगेंगी, फिर ये जो है इसकी रूट भी धीमे धीमे सूखने लगेंगी, तो पौधा है शौक में चला जाएगा। आज जो मैं गुड़ाई कर रही हूँ वो डीप गुड़ाई कर रही हूँ, नीचे तक गुड़ाई कर रही हूँ। गमले छोटे हैं, मिट्टी भी कम है, और साथ में जब इसमें हम कभी फर्टिलाइजर देते हैं, वैसे तो मैंने इनमें शायद लगाने के बाद में एक बार ही फर्टिलाइजर दिया है, और ये बेटे वाले में तो एक भी बार भी नहीं मिला है फर्टिलाइजर। तो हम डीप गुड़ाई करके इसको जो है सॉलिड फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं और लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं जो है आज जो है इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर ही दूंगी, क्योंकि पौधे को पानी की बहुत ज्यादा नीड है, तो पानी के साथ साथ हम इसमें फर्टिलाइजर दे देंगे। पौधे के लिए तरल खाद बनाने के लिए लूंगी 1 गिलास पानी। जो लोग बोलते हैं कि हमारे जेट प्लांट की पत्तियां इतनी हरी हरी नहीं दिखती, हम भी पौधा धूप में रखते हैं, लेकिन पौधा हमारा अच्छे से सुंदर सा हरा भरा नहीं दिखाई देता है। जेट प्लांट की पत्तियां हरी भरी तभी रहती हैं जब उसमें नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। जेट प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, लेकिन जो है इसको नाइट्रोजन बहुत पसंद होता है, क्योंकि ये पत्तियों वाला पौधा होता है। तो नाइट्रोजन के लिए मैं ले रही हूँ आधा टेबल स्पून चाय पत्ती। फ्रेश चाय पत्ती है, यूज करी चाय पत्ती नहीं है। अगर यूज करी हुई चाय पत्ती है आपके पास में, तो 1 टेबल स्पून आप भरकर ले सकते हैं। 1 गिलास पानी में 2 पौधों के हिसाब से, पौधे जो है छोटे छोटे से हैं और गमले भी छोटे छोटे से हैं, तो आधा टेबल स्पून इनफ है, इससे ज्यादा हमको नहीं लेना है अगर फ्रेश चाय पत्ती है आपके पास तो। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी चाय पत्ती है, तो ये चाय पत्ती को मैंने जो है ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, पाउडर फॉर्म कर लिया था, जिससे कि जब हम पौधे में दें तो ये तुरंत ही मिल जाना चाहिए। जैसे कि कॉफी पाउडर, कॉफी पाउडर होता है तो वो बहुत जल्दी से घुलनशील हो जाता है, मिट्टी में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है और पौधे को जल्दी से मिल जाता है। तो चाय पत्ती को मैंने जो है ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। और यदि आप ऐसे ही देना चाहते हैं, चाय पत्ती भिगो कर रखना चाहते हैं, तो ओवरनाइट आपको उसको सोक करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन का स्रोत, जो कि हमारे पौधे की पत्तियों को बहुत ही अच्छा हरा भरा बनाकर रखेगा। अब जो आपको मेरे जेट प्लांट की ब्रांचेस इतनी मोटी मोटी सी दिखाई देती हैं, थिक थिक सी, उसका रीजन क्या होता है, क्या कारण है, मैं ऐसा क्या यूज करती हूँ जिससे कि जेट प्लांट की ब्रांचेस इतनी मोटी मोटी सी रहती हैं। इसके लिए मैंने आपके साथ में बहुत सारे फर्टिलाइजर शेयर किए हैं, जो कि ऑर्गेनिक ही रहते हैं, लेकिन कुछ फर्टिलाइजर ऐसे रहते हैं जेट प्लांट की पत्तियों को मोटा करने, ब्रांच को मोटा करने के लिए, टहनियों को मोटा करने के लिए, जो कि बहुत सारे लोग यूज नहीं करना चाहते हैं। मैं जो आज आपके साथ में दिखाने वाली हूँ ये है डाई अमोनियम फॉस्फोरस। जेट प्लांट की जो टहनियां रहती हैं उनको मोटा करने के लिए फॉस्फोरस की मात्रा चाहिए रहती है। जब पौधे को फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में मिलता है तो पौधा जो है अपनी ब्रांचेस को काफी मोटा कर लेता है, पत्तियों के जो शेप रहते हैं उनको काफी थिक कर देता है। अब मैं डीएपी का यूज कर रही हूँ, आपके पास डीएपी नहीं है तो आप अगर यूज करना चाहते हैं, आप कंफर्टेबल हो, तो आप जो है बोन मील का यूज कर सकते हैं। बोन मील भी एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, लेकिन वो जो है जानवरों की हड्डियों का चूरा है, नॉन वेजिटेरियन टाइप फर्टिलाइजर है। तो अगर आप उसको नहीं देना चाहते हैं तो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का यूज कर सकते हैं। मैंने उसका यूज कभी नहीं किया है सिंगल सुपर फॉस्फेट का, तो मैं जो है डीएपी का यूज करती हूँ। डीएपी सस्ता फर्टिलाइजर है और थोड़ी मात्रा में ही बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो इसको जो है ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है, और इन ग्रेन्यूल्स को मैंने इस तरीके से थोड़ा सा क्रश कर लिया है। तो एकदम पाउडर फॉर्म तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पाउडर फॉर्म है, थोड़ा सा ग्रेन्यूल्स फॉर्म है। 2 पौधे में डालना है, पौधे बहुत छोटे छोटे से हैं, तो 2 पौधे में डालने के लिए आपको पिंच का यूज करना है, चम्मच का यूज नहीं करना है, आपको पिंच का यूज करना है। 1 गिलास पानी में लगभग 1.5 पिंच, 2 पिंच भी नहीं, 1.5 पिंच डालना है, क्योंकि गमले बहुत छोटे हैं और पौधे भी बहुत छोटे हैं। इतना ही आपको इसका यूज करना है, इससे ज्यादा यूज नहीं करना है। गर्मियां पड़ने लगी हैं, अगर आप डीएपी का ज्यादा यूज करेंगे तो रूट जो है जल जाएंगी, पौधा आपका खराब हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा फास्फोरस का
फर्टिलाइजर फास्फोरस का स्रोत, जिससे कि हमारे पौधे की टहनियां काफी मजबूत हो जाएंगी और जब टहनियां मजबूत होंगी तो पौधा हेल्दी ग्रोथ करेगा। अब बात आती है कि जेड प्लांट की पत्तियों को चमकदार किस तरीके से बनाया जाए। मेरे पौधों को आप देखेंगे तो पौधे की पत्तियां एकदम क्लीन और चमकदार आपको दिखाई दे रही होंगी। उसका रीजन क्या है वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। जेड प्लांट की पत्तियों को चमकदार बनाने के लिए इससे अच्छा फर्टिलाइजर कोई हो नहीं सकता। ये है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको बोलते हैं एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगा, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी मिल जाएगा। मेरे पास में ये जो ग्रेन्यूल्स हैं थोड़े से बड़े साइज के ग्रेन्यूल्स हैं, तो अगर इसको 15 दिन में एक बार आप अपने जेड प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे करेंगे, एक बार 15 दिन मतलब महीने में 2 बार, एक बार 15 दिन में आप जो है जेड प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे करें, 15 दिन बाद जो है आप जो है जड़ों में इसको डाल दें। 1 लीटर पानी में लगभग ½ टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून नहीं बोलूंगी क्योंकि गर्मियां पड़ने लगी हैं। गर्मियों में जितने भी फर्टिलाइजर हैं उनकी क्वांटिटी आपको जो है आधी कर देनी है, मतलब हाफ कर देनी है आपको। तो अभी हमको 1 गिलास में डालना है, तो 1 गिलास में हम ये 1 टेबल स्पून नहीं, ½ टेबल स्पून के बराबर है, इसका भी हाफ पार्ट हम इसमें डालेंगे। बस इतना ही हमको इसको यूज करना है। अब जो एप्सम सॉल्ट है ये इंस्टेंट वाटर सोलेबल नहीं है, तो इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे, उसके बाद में ये अच्छे से घुलनशील हो जाएगा। अब ये फर्टिलाइजर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब इस फर्टिलाइजर को हम अपने पौधों में देंगे। अब जब ये फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं तो आपको मॉर्निंग के टाइम में देना है या आपको इवनिंग के टाइम में देना है। पौधे छोटे हैं, गमले छोटे हैं, तो उस हिसाब से हम इनमें खाद देंगे। जब मिट्टी में अच्छी तरीके से पहुंच जाएगा उसके बाद ही हमको दूसरी बार इसमें खाद डालनी है। कोशिश करें कि उतनी ही खाद दें जितने की जड़ों तक पहुंच जाए, उससे ज्यादा हमको इसमें खाद नहीं देनी है, नहीं तो जड़ों से निकल जाएगा तो लिक्विड फर्टिलाइजर है पूरा ही निकल जाएगा, पौधा जो है अच्छी तरीके से उसको मिट्टी में ग्रहण नहीं कर पाएगा। लिक्विड फर्टिलाइजर है, पत्तियों पर स्प्रे नहीं करना है। पत्तियों पर अगर स्प्रे करना है तो शाम के टाइम में करना है, सुबह के टाइम में नहीं करना है। और अगर आप तरल खाद बनाकर मिट्टी में दे रहे हैं तो आप जो है 8-9 बजे तक आराम से इस खाद को अपने पौधे में दे सकते हैं। देना कितनी बार है, तो इस फर्टिलाइजर को आपको महीने में 2 बार यूज करना है। ये तीनों ही खाद संपूर्ण पोषण है आपके जेड प्लांट की ग्रोथ के लिए। यदि आपके जेड प्लांट में भी ग्रोथ नहीं हो रही है, टहनियां मोटी नहीं हो रही है, टहनियां पतली पतली सी लेगी सी, पत्तियां चमकदार नहीं हैं, पत्तियां पीली पीली सी हैं, मुरझाई सी, तो ये तीनों फर्टिलाइजर आप यूज करिए और जो मैंने टिप्स बताए हैं उनको भी रेगुलर बेस पर यूज करते रहिए। गर्मियों में अपने पौधे को साबरिंग जरूर कराइए, जिससे कि आपका पौधा अच्छे तरीके से हरा भरा रह सके। जब इसकी ब्रांचेस गीली रहेंगी तो इसमें नए नए फुटाव आते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट में मैसेज कर देना, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।